डीएनए मित्रों, हथियार खरीद प्रतियोगिता किस तरह चल रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें कंगाल पाकिस्तान भी शामिल है। जिस मुल्क की आवाम अन्न के लिए मोहताज है, वहां की सरकार ने इसी साल अपना रक्षा बजट 20% तक बढ़ा दिया है। 700 अरब रुपए से वो सिर्फ हथियार खरीदेगा। अन्न छोड़कर हथियार खरीदने के पीछे की दलील यह है कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों से बहुत ज्यादा तनाव है। हालांकि इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान में एक पावर वॉर भी चल रही है। डीएनए मित्रों, यह शीत युद्ध जैसा है जिसमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आमने सामने हैं। जो शहबाज कुछ हफ्तों पहले तक मुनीर के सामने दंडवत थे, उन्होंने अपने आर्मी चीफ के अरमानों को बीच मझधार में अटका दिया है। पाकिस्तान का अघोषित खलीफा बनने के लिए मुनीर ने शहबाज पर दबाव डालकर संवैधानिक रास्ता तैयार कर लिया था, मगर शहबाज उसे गच्चा देकर विलायत चले गए। 3 दिन से मुनीर टकटकी लगाए बैठा हुआ है, पोस्टमैन का इंतजार कर रहा है, लेकिन ऑफर लेटर डिलीवर नहीं हो पा रहा है। डिलीवर होना तो छोड़िए, फाइल पर सिग्नेचर करने के लिए शहबाज पाकिस्तान ही नहीं लौट रहे हैं। एक और विशेष बात यह है कि शहबाज ऐसे वक्त में मुनीर को छोड़कर गए हैं जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। डीएनए मित्रों, एक शब्द है प्रपंच। यह पाकिस्तान के डीएनए में है। वो प्रपंच भारत के साथ भी करता है और अपनों के साथ भी। आसिम मुनीर जो प्रपंच भारत के साथ करता है, वही उसके साथ शहबाज शरीफ ने किया है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान सेना का ऐसा अधिकारी बनना था जिसके पास सारी शक्तियां होंगी, यहां तक कि न्यूक्लियर बटन भी उसी के पास होगा। 27 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी होना था, जिसके बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर स्थापित हो जाता। लेकिन उससे एक दिन पहले ही शहबाज शरीफ बहरीन चले गए और वहां से चुपचाप लंदन के लिए रवाना हो गए। साथ में मुनीर की सीडीएफ वाली फाइल भी वो लेकर के साथ चले गए। तब से मुनीर प्रतीक्षा में बैठा हुआ है और कब शहबाज लौटेंगे उस फाइल पर सिग्नेचर करेंगे, जिसके बाद सीडीएफ वाला नोटिफिकेशन जारी होगा जो उसे पाकिस्तान का सर्वशक्तिमान बना देगा। मुनीर का पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला अरमान फिलहाल अटका हुआ है। शहबाज के लेफ्टिनेंट नोटिफिकेशन के बदले भरोसा भेज रहे हैं। पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रक्रिया और नियम कायदे का हवाला दिया। अब गृह मंत्री और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी कैसे बटन वाला नश्ता चला रहे हैं। डीएनए मित्रों, जिस मोहसिन नकवी को आप सुन रहे थे, यह खुद आसिम मुनीर का कृपा पात्र है, लेकिन इस वक्त वो एक प्रपंची प्रधानमंत्री के प्रवक्ता की तरह बोल रहा था। एशिया कप में ट्रॉफी चुराने वाला यह प्रपंची नकवी मुनीर की ताजपोशी को लेकर जो सच्चाई चुरा रहा था, वो अब हम आपको बताने वाले हैं। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ नहीं चाहते कि आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाया जाए। उन्होंने इसका विरोध किया। जब आसिम मुनीर ने शहबाज पर दबाव बढ़ाया तो नवाज उसे 2 साल के लिए सीडीएफ बनाने पर सहमति उन्होंने जता दी। लेकिन संवैधानिक संशोधन के बाद यह कानून बना कि सीडीएफ का कार्यकाल 5 साल का होगा। इससे नवाज शरीफ खफा हो गए। अपने ऑफिशियल बॉस और पारिवारिक बॉस के बीच में फंसे शहबाज पाकिस्तान से ही दूर हो गए। पाकिस्तान के ही विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मुनीर के दबाव में फंसे शहबाज अब नवाज शरीफ को किसी भी तरह मनाने के लिए लंदन गए। डीएनए मित्रों, नवाज शरीफ की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। इसी देरी से आसिम मुनीर के अरमान अटके हुए हैं। मुनीर की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि सामने सीडीएफ की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। मुनीर उस पर बैठने के लिए बेकरार है, मगर कानूनी बैरियर लगा हुआ है। मित्रों, मुनीर के साथ एक और टेक्निकल दिक्कत है। पाकिस्तान के विशेषज्ञों का कहना है कि आसिम मुनीर के आर्मी चीफ वाला मूल कार्यकाल 28 नवंबर को ही खत्म हो चुका है। इधर सीडीएफ के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर बेवर्दी हो चुका है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का तर्क यह भी है कि 2024 में हुए कानूनी संशोधन के हिसाब से मुनीर ही अभी वहां का आर्मी चीफ है, लेकिन मुनीर की दिक्कत इससे आगे की है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटे में 7 धमाके हुए। बलूचिस्तान के चगाई जिले में पाकिस्तानी सेना के एक शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने नोकुंडी में फ्रंटियर कोर मुख्यालय के मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी भी हुई। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान के 4 अधिकारियों की मौत हुई, जबकि 4 हमलावर भी मारे गए। इससे एक दिन पहले क्वेटा में भी पुलिस चेकपोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया था। एक तरफ बलोच विद्रोही हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टीटीपी भी आक्रामक है। डेरा इस्माइल खान इलाके में पाकिस्तानी आर्मी पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 5 जवानों के मारे जाने की खबर है।
डीएनए मित्रों, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के लिए नासूर बन चुका है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि जब से अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ है, तब से पाकिस्तानी फौज की शामत आ गई है। यह दर्द, ये गुस्सा, ये नाराजगी ऐसे ही नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तान पर दोहरा हमला किया है। एक तरफ मौका मिलते ही बारूदी हमला कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार अर्थव्यवस्था पर भी स्ट्राइक कर रही है। हालांकि इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने ही व्यापार बंद करने की शुरुआत की। नतीजा यह है कि 11 अक्टूबर से बॉर्डर पर ट्रकों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। हालात यह है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को ना तो अपना सामान भेज रहा है और ना ही खरीद रहा है। अफगानिस्तान के बाद यूरोपीय संघ ने भी पाकिस्तानी फलों और सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तर्क है ये कि पाकिस्तान की सब्जियों में अत्यधिक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रतिबंध के बाद डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर आग्रह किया है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोग पाकिस्तानी फलों और सब्जियों का सेवन करते समय सावधानी बरतें।